बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और ये दोपहर का टाइम था, हम नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं रोटी के साथ आम खा रही थी, मतलब सालन भी था, सालन था, रायता था और साथ में आम थे। और आम साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, मीठा मीठा होता है। और जी ये इशाल फातिमा के चाचू लाहौर से आए थे, लाहौर किसी काम से गए थे, तो वहाँ से दाता दरबार से ना ये बच्चों के लिए खिलौने लेके आए थे। ये पुराने ज़माने की जो चाटी मदानी जिसे बोलते हैं वो थी, और साथ में कुल्ली डंडा था, और ये बहुत ही प्यारा था। और इशाल फातिमा को एक मिनाल का था और एक इशाल फातिमा का था। फिर मैंने एक जो था वो अपनी नंद की बेटी के लिए रख लिया, और एक इशाल फातिमा और मिनाल दोनों एक के साथ ही खेल लेंगे, क्योंकि एक ही खिलौना काफ़ी है इन दोनों के लिए। और ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये जो है जो चाटी मधानी है, ये मेरी अम्मी भी यूज़ करती रही है। जब हम छोटे छोटे थे तो अम्मी इसमें लस्सी बनाते थे, और ये काफ़ी अरसे बाद मैंने ये देखी और मुझे बहुत ही पसंद आई, और इशाल फातिमा को भी बहुत पसंद आई, और ये काफ़ी देर इसके साथ खेलती रही। इसमें मक्खन निकालते थे। और ये जो चाटी की लस्सी होती है ये ठंडी होती है। ये तो छोटी है, लेकिन जो बड़ी होती है चाटी पुराने ज़माने में जो चलती थी, शायद अब भी चलती हो, लेकिन अब यहाँ पे बच्चों को बस होता है कि हमारे पास नए से नए खिलौना हो, लेकिन खेलना एक बार या उसके बाद बच्चों को पता नहीं होता है कि खिलौना कहाँ है और कहाँ नहीं है। और इशाल फातिमा ने बस इसको थोड़ी देर खेला है, उसके बाद उसकी परवाह भी नहीं की और उसको तोड़ दिया, और अभी तक यानी कि लगी हुई है। उसके बाद जी ये शाम का टाइम था और मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, क्योंकि सारा दिन लाइट बहुत ऑफ होती है। फिर जब 7:30 बजे लाइट आती है, 6:30 बजे जाती है, और 7 बजे जब लाइट आती है तो फिर मैंने कपड़े स्टार्ट किए थे इस्त्री करने। ये मैंने तय लगाए हुए कपड़े जो हैं, ये मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, तो वो बैग में से निकाले थे कपड़े। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं पहने थे, बल्कि सरवटें पड़ गई थी, और पहने मैंने हैं नहीं ये कपड़े। फिर मैंने कहा ये पहले मैं कपड़े समेट लूँ प्रेस करके, फिर बाकी जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता से करती रहूँगी। बच्चों के मैंने एक दिन पहले ही सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे। और अगर किसी को मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग देखनी है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। मैं आपको अपने ड्रेसेस, समर के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और ये जो पीछे ग्रे कलर का सूट पड़ा था, ये मैंने सिर्फ 1 घंटा पहना था, और फिर मैंने इसको वॉश किया, तो इसके ऊपर इशाल फातिमा की पैंट का रंग लग गया, और मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने पहना भी सिर्फ 1 घंटा और इसके ऊपर कलर लग गया। और अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे साफ़ करूं। और सब कहते हैं कि धोती रहोगी तो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था मैं ना नेट से देखूंगी, यूट्यूब से देखूंगी कि कोई टिप हो, ताकि मैं अपना जो सूट के ऊपर कलर लगा है वो उतर जाए। और ये मूंगिया कलर का सूट है, अगर इसकी भी डिज़ाइनिंग अगर आपने देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। वो येलो शर्ट थी, वो थोड़ी सी उसके ऊपर दाग लगा हुआ था, तो फिर मैंने उसको नहीं प्रेस किया, उसको मैंने साइड पे रख दिया, ताकि मैं उसको दोबारा वॉश करके फिर मैं इसको प्रेस करूँगी। यहाँ पे जी मिनाल फातिमा थी, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, और ये मुझे बार बार आके तंग कर रही थी। और फिर मैंने इसको बिस्तरों वाली जो अलमारी है उस पर बैठाया। मैंने कहा तुम्हें मैंने इसमें बंद कर देना है, और ये हंस रही थी कि मुझे इसको इस चीज़ पे भी खेल नज़र आ गई। और बाद शाम के टाइम यहाँ पे हो रहा था खाना तैयार, और मेरी नंद बना रही थी पालक गोश्त। और एक दिन मैं यानी सालन बनाती हूँ, और एक दिन वो बनाती है, एक दिन वो रोटियाँ बनाती है, और एक दिन यानी हम मिलजुल के काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने ना आलू बॉयल किए थे इशाल फातिमा के लिए, और मैंने सैंडविच बनाए हैं इशाल फातिमा और मिनाल फातिमा के लिए। ये हमने अंगूर और फ़ालसे का शरबत बनाया था, और हमने जो अंगूर और जो फ़ालसा है ना वो हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, फिर उसका जो जूस है वो हम बना लेते हैं। और वैसे भी अब फ्रिज वगैरह जो है अब ख़ाली करने के दिन आ गए हैं, क्योंकि जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं अब उनको ख़त्म करना है, क्योंकि
करीब आ रही है तो फिर गोश्त जो फ्रीज़ करना है उसके लिए जगह हो। यहाँ पे मिनाल और इशाल फ़ातिमा जो थी वो मज़े से सैंडविच खा रहे थे और इसके बाबा भी आ गए थे, उनके लिए मैंने जूस डाला और वो भी थोड़ी देर पहले ही शॉप से आए थे। ये है अगले दिन का व्लॉग। और यहाँ पे बना रहे थे पराठे और ये मेरी खाला जो है वो पराठे बना रही हैं और पराठे बना रही हैं जी। एक दिन पहले का सालन था, बंद गोभी और आलू का, उसको मैश करके इसके पराठे बनाए। यहाँ पे मेरी सास बता रही थी कि मेरी जो सास की सास है, मेरी जो दादी सास है, वो कैसे पराठे बनाती हैं और मेरे खालू को यानी कि मेरे ससुर को वो वाले यानी पराठे पसंद है जो उनकी अम्मी बनाती थी। तो मैंने कहा माँओं के हाथ में जो जायका होता है वो किसी और के हाथ में होता ही नहीं है। तो वो बता रही थी कि वो जो सास है ना, उनकी दादी सास जो मेरी है, वो ऐसे छोटे छोटे यानी कि ना लेके थोड़ा थोड़ा आटा लेके और फिर उसका पेड़ा बनाती थी और वो बहुत ही मज़े का और खस्ता पराठा बनता था। और तुम्हारे खालू कह रहे थे कि मुझे ऐसा पराठा बना के दो, वैसा यानी कि अब कोई जायका नहीं आता जिस तरह का मेरी अम्मी के हाथ में था। तो अम्मियों के हाथ में जो जायका होता है वो किसी और के हाथ में हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे जी मैं मिनाल फ़ातिमा को और इशाल फ़ातिमा को नहला के कपड़े चेंज कर रही थी और यहाँ पे जी मैं दिखा रही थी कि ये जो स्टिकर लगा हुआ है ये ना बच्चों को बहुत ही तंग करता है और इससे ना ख़ारिश भी होने लग जाती है। तो मैं इसको काट देती हूँ, बच्चों के जो कपड़ों पे लगा होता है। और मैंने इशाल फ़ातिमा के और मिनाल फ़ातिमा के तकरीबन सारे ड्रेसेस से ना ये जो रेडीमेड होते हैं उन पे लगा होता है और मैं इसको उतार देती हूँ ताकि बच्चों को इससे ना एलर्जी ना हो। यहाँ पे जी मिनाल फ़ातिमा जो है वो रेडी हो गई थी और ना मिरर में देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और जी अब ये मिनाल फ़ातिमा ने यहाँ पे ना स्विच लगे हुए हैं तो इनको बार बार जाके ना छेड़ती है। तो मैं किसी टाइम रूम में ना हूँ तो ये फिर ना इसमें फ़िंगर भी लगा सकती है। तो फिर मैं यहाँ पे ना टेप लगा रही थी ताकि बच्चों की पहुँच से ये अब जो नीचे आजकल ना दीवारों के नीचे वाले हिस्से पे यानी कि ना ये लगा देते हैं स्विच और ये नहीं लगाने चाहिए, ये गलत करते हैं। ऊपर लगाने चाहिए क्योंकि बच्चों वाले घर में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे को करंट लग सकता है। और मैंने एक टेप लगा दी है मेरी सास के रूम में भी इसी तरह है, वहाँ पे भी हमने टेप लगाई है लेकिन ये फिर भी मिनाल फ़ातिमा जो है ना वहाँ से टेप उतार देती है। तो हमने सोचा है कि वहाँ से जो है ना हम स्विच जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म कर दें ताकि बच्चों की पहुँच से दूर रहे। यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से टेप लगा रही थी लेकिन मिनाल फ़ातिमा का हाथ यहाँ पे पहुँच जाता है, मेरा नहीं पहुँचता। ये देखिए अब मैंने टेप लगा दी है और जो सुराख है वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। उसके बाद जी मैंने रूम की सफाई की है और रूम बहुत मैसी हुआ था रात का, बहुत ही यानी कि चीज़ें वगैरह बिखरी थी। फिर मैंने बच्चों को नहलाया, वो भी चीज़ें वैसी की वैसी बिखरी हुई थी। और जल्दी जल्दी से मैं अपना रूम जो है वो साफ़ कर लूँगी। मैं अपना रूम साफ़ करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की वजह से मेरा जो चैनल है वो ग्रो हो सकता है और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।
मैंने सारी चीज़ें समेट ली थी। अब मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी। और तकरीबन माशाल्लाह से सारा कमरा साफ़ हो गया था और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी। और मैंने जो वीडियो की स्पीड है वो तेज़ कर दी और ये देखिए मैं कितनी स्पीड से झाड़ू लगा रही हूँ। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये क्लिप देख के। इस तरह यानी कि जब मैं वीडियो देखती हूँ ना अपनी बना के, स्पीड जब तेज़ कर देती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि देखो जी मैं कितनी स्पीड से यानी कि काम हो रहा है। यहाँ पे जी शाल फातिमा आ गई थी और मैं इसे कह रही थी साइड पे हो जाओ, और देखिए बच्चों को पता भी नहीं चलता है। मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। हम यानी कि घर में ना मतलब पंजाबी बोलते हैं तो हम यहाँ पे ना पोछा नहीं कहते, तपड़ी कहते हैं, तपड़ी लगा रही थी। और कुछ लोग मॉप भी कहते हैं, हाँ कुछ लोग तपड़ी भी कहते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं पोछा। और यहाँ पे जी शाल फातिमा और मिनाल फातिमा नहा के फ़्रेश होके बाहर आ गई थी धूप में, क्योंकि इनकी फूफा कह रही थी कि मैं इनकी तस्वीरें बनाती हूँ पौधों के पास, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये और यहाँ पे लगी हुई थी और मैंने इन्होंने तस्वीरें बना ली हुई थी, तो मैं कह रही थी कि अब बना अंदर आ जाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने तो आप लोगों को नहलाया है और पसीना आ गया है। तो यहाँ पे जी बच्चे साइकिल चला रहे थे तो इशाल फातिमा देख रही थी। और ये जो आपको नज़र आया येलो कलर का, ये हमारे जो पेचकस है इशाल फातिमा ने पकड़े हुए थे, और ये ना यहीं पे भूल गई और बाद में ना इन्हें याद आया और फिर ये जी उठा के लेके गई। और ये मिनाल फातिमा ना अंदर आने का नाम ही नहीं लेती और इसे बार बार कह रहे थे कि अंदर चलो। हमने जिस काम से इसको मना करना है ना, इसने वही वाला काम करी जाना है, करी जाना है। और ये जी देखिए यहाँ पे ना जो हमारे तोते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते हैं ये, और माशाल्लाह से देखें ये ना एक साथ ही सारे एक प्याले पे बैठ के ना पानी पी रहे हैं, और ये बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से लग रहे थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर हम ना इनको ना ठंडा पानी डाल देते हैं, ठंडे पानी यानी ठंडा पानी डालते हैं ताकि इनको जो गर्मी है ना वो कम लगे। एयर कूलर भी हम चलाते थे, लेकिन अब जो एयर कूलर है वो हमने ना किसी को दिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो शॉपिंग की है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। थोड़ी सी की है और अनस्टिच कपड़े हैं वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी, यानी कि जो मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपना सूट दिखाऊंगी। ये गुलेज़ारा का सूट है, ये वाला मैंने अनस्टिच लिया है और ये मैं ईद पे शायद स्टिच करवाऊँ अगर दर्जन ने पकड़ लिया। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी बैक साइड है, ठीक है। और ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसकी फ्रंट, ठीक है। ये फ्रंट का दामन है और इसके ऊपर हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई है और गला भी एम्ब्रॉयडरी वाला है। साथ इसके ये प्लेन ट्राउज़र है, ठीक है। और इसके साथ जो है ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। ये देखिए कितना प्यारा दुपट्टा है, ऑर्गेन्जा का है। और इसके ये देखिए ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, इसके अंदर गोटी की यानी कि तार है और ये बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। ये देखिए बहुत ही प्यारा दुपट्टा है और डार्क और लाइट का कंट्रास्ट है। ये मेरा हो गया सूट ईद के लिए। अब मेरी दर्जी स्टिच करके देती है, ये देखिए मुझे नहीं अभी पता। और ये मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई थी, दोनों बेटियों के लिए सूट और साथ में लेगिंग्स भी ले। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला दिखाऊंगी। ये है
ट्राउज़र प्रिंट पास करके भी दिखा देती हूँ, आप ये भी देखें। साथ में ये इसकी शर्ट है, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा है। और ये ब्राउन शेड है, ठीक है, ये ब्राउन शेड है। और इसके ऊपर जो है मैं ये वाली लैस लेके आई हूँ, ये वाली लैस लगवाऊंगी। और दोनों बेटियों के ड्रेस मैंने ये वाले स्टिच करवाने हैं और ये ईद के बाद स्टिच होंगे, क्योंकि अब उसके पास टाइम नहीं है। जो मैंने पहले दिए हुए हैं वो आ जाएंगे और फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक ये इसका सूट है इशार फातिमा का, ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र में दिखा देती हूँ। इस तरह की डिज़ाइनिंग है ट्राउज़र के ऊपर। और ये लॉन के हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस के दिन स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों के लिए जो है ना लॉन के कपड़े अच्छे रहते हैं। और ये इसके साथ शर्ट है और इसके ऊपर मैं ये लैस लेके आई हूँ, ये वाइट कलर की लैस है और लैस भी बहुत ही प्यारी है। और इसकी प्राइस जो लैस की है ना, 1 गज़ की जो है ना, वो मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी। ये देखिए, ठीक है, ये एक सूट हो गया। और इसके बाद है ये वाला सूट रेड कलर का, मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं। ये है इसका ट्राउज़र है इसका, ठीक है। और ये है इसकी शर्ट, हल्के हल्के से फूल, छोटे छोटे से फूल को प्रिंट है। और इसके ऊपर मैं ये शीशे वाली लैस लेके आई, शीशे वाली लैस लगेगी इसके ऊपर। और ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा है। एक सूट ये हो गया और इसकी भी डिज़ाइनिंग जो है मैं दर्जन को बताऊँगी, वो वैसे स्टिच करेगी जैसे मैं डिज़ाइनिंग बताती हूँ, फिर बिल्कुल वो वैसे स्टिच कर देती है। अगर तो स्टिच किए हुए हैं ना, मैं आपको कल अपनी बेटी के जो पहले मैंने स्टिच करवाए हैं सूट, वो मैं उसकी वीडियो आपको कल आपके साथ शेयर करूँगी। कल नहीं, परसों, कल या परसों। ये एक सूट है ऑरेंज कलर का और ये ट्राउज़र है, इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं। और ये भी फुल प्रिंट है, देखिए, ठीक है। और इसके ऊपर मैं लेके आई हूँ, इसकी सच लैस नहीं मिली, इसकी भी लैस नहीं मिली। मुझे इस कलर की लैस चाहिए थी, शिटर में पर्पल शेड की, और ये मुझे मिली नहीं है। और उसके अलावा मैंने ना दर्जन को सूट दिए हुए हैं और मुझे उनके साथ लैस नहीं मिली थी। ये मैं लेके आई हूँ वाइट कलर की लैस, ठीक है, वाइट कलर की लैस है और ये भी बहुत प्यारी है। ये भी मेरी दोनों बेटियों की है, इशाल और मिनाल की। और एक ये ब्लैक कलर की लैस है, ये देख सकते हैं फ्लावर्स वाली है, और ये भी इशाल और मिनाल की है। ये हो गई मेरी शॉपिंग। और उसके बाद यही है बस। और ये एक दुपट्टा था मेरी सास का, मेरी खाला का दुपट्टा था, उन्होंने 3 पीस लॉन का लिया था, तो अब वो जो दुपट्टा उन्होंने मैचिंग कर लिया है बैमर का, और अब ये भी इशाल की और मिनाल की फ़्रॉक बन जाएगी, ठीक है। और मेरी आज की जो इतनी सी थोड़ी सी शॉपिंग थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको उम्मीद है पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।